नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस बार दीपावली किस दिन मनाई जानी चाहिए, नियम क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, उसके अनुसार हमें दीपावली किस दिन मनानी चाहिए। इस बार लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति है कि वो दीपावली 20 अक्टूबर को मनाएं या 21 अक्टूबर को मनाएं। पंचांग के अनुसार, ये मेरे पास मित्रों पंचांग है, इस पंचांग के अनुसार अमावस्या की तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर बाद 3:46 से प्रारंभ हो रही है और जो अगले दिन 21 अक्टूबर को शाम 5:55 पर पूर्ण होगी। अर्थात 20 अक्टूबर को दिन में दोपहर बाद 3:46 से प्रारंभ होकर पूरी रात और अगले दिन पूरे दिन और फिर सूर्यास्त के बाद भी 5:55 तक अमावस्या की तिथि रहेगी। एक्चुअली अमावस्या की तिथि जिस दिन रात में होती है उस दिन दीपावली का पर्व मनाए जाने का विधान है। साथ ही जब कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि 2 दिन ये तिथि होती है तो उस दिन के लिए एक तो जैसे हमारे सनातन में हम जब कोई भी त्योहार पर्व इत्यादि व्रत रखते हैं तो हम उसकी उदया तिथि को देखते हैं, एक पूर्णिमा की तिथि को छोड़कर। पूर्णिमा का व्रत उदया तिथि के अनुसार नहीं होता है, बल्कि पूर्णिमा का व्रत उस दिन रखा जाता है जिस दिन पूर्णिमा रात्रि में होती है, क्योंकि रात्रि में पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्रमा का पूजन होता है और अगर रात्रि में पूर्णिमा की तिथि नहीं रहेगी तो फिर पूर्णिमा के चंद्रमा का पूजन कैसे होगा। इसलिए पूर्णिमा की तिथि के दिन व्रत जो है पहले दिन होता है, जबकि अगर 2 दिन वाली पूर्णिमा होती है तो उसके स्नान दान की जो पूर्णिमा मनाई जाती है वो अगले दिन उदया तिथि के अनुसार मनाई जाती है। बाकी जितने भी हमारे व्रत त्यौहार होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण तिथि होती है उदया तिथि, उदय व्यापनी तिथि जिसको कहते हैं, यानी कि सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वह तिथि पूरे दिन के लिए मान्य होती है, चाहे वह सूर्योदय के कुछ समय बाद ही पूर्ण क्यों ना हो रही हो, यानी कि ख़त्म क्यों ना हो रही हो, लेकिन वह तिथि जो है उस दिन पूरे दिन के लिए मान्य होती है। अब आज इस बार जो दीपावली की तिथि है, यानी कि दीपावली की तिथि मतलब अमावस्या की तिथि है, वो सिर्फ उदया तिथि नहीं है बल्कि सूर्योदय से लेके सूर्यास्त के बाद भी वो तिथि है। तो इसलिए वो तिथि अपने आप में पूरे दिन के लिए मान्य होगी, पूरी हमारी पूजा आराधना के लिए मान्य होगी। इसके साथ ही आपको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। जब कभी भी हमारे सनातन में कोई इस तरह के धर्म संकट आ जाते हैं, जैसे तिथि व्रत या किसी भी तरह का निर्णय लेने में विद्वान लोगों को समस्या होती है, तो हमारे सनातन में एक धर्म ग्रंथ है, हमारा शास्त्र, हमारा ग्रंथ है जिसे निर्णय सिंधु कहते हैं। उस निर्णय सिंधु में वो एक प्रकार से हमारे सनातन धर्म का एक संविधान है। जैसे आज की डेट में हर इंसान संविधान कहता रहता है और संविधान की दुहाई देता है, तो देश को चलाने के लिए जैसे संविधान होता है और उसी तरह से धर्म को चलाने का भी एक संविधान होता है, तो उसका निर्णय जो है निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ में वर्णित है। तो निर्णय सिंधु नामक वर्णित ग्रंथ में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि अगर कभी ऐसी स्थिति आती है कि अमावस्या की तिथि 2 दिन होती है तो उस दिन हम किस तरह किस दिन दीपावली का पर्व मनाएं। निर्णय सिंधु में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर अमावस्या की तिथि दूसरे दिन होती है और वह सूर्यास्त के बाद 1 घड़ी तक रहती है, प्रदोष काल में 1 घड़ी तक वो रहती है। 1 घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट, यानी कि 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। तो
1 घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट। अब इस बार जो हमारी अमावस्या की तिथि है वह सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, सूर्यास्त के बाद 5:55 पर ख़त्म हो रही है, और जबकि उस दिन हमारा सूर्यास्त हो रहा है 5:31 पर। अब हम 5:55 जो तिथि समाप्ति की का समय है, उससे सूर्यास्त का समय 5:31 को हम अगर घटाते हैं तो 24 बजता है, यानी कि एग्जैक्ट 24 मिनट का वो समय जिसको हम 1 घटी या 1 घड़ी कहते हैं। तो निर्णय सिंधु के अनुसार भी यह जो है एकदम उत्तम समय है, उत्तम दिन है दीपावली मनाने के लिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद अमावस्या की तिथि 1 घटी तक बनी हुई है, 24 मिनट तक बनी हुई है। तो इसलिए निर्णय सिंधु के अनुसार भी हमें दीपावली का पर्व 21 अक्टूबर के दिन ही मनाना चाहिए। 21 अक्टूबर के दिन दीपावली मनाना सर्वोचित है निर्णय सिंधु के अनुसार, और हमारे सभी पंचांगों में भी यह समय, यह दिन जो है 21 अक्टूबर ही दिया गया है। अतः आप सभी से निवेदन है कि किसी तरह के किसी कन्फ्यूजन में ना रहें और अपना दिवाली बहुत ही हर्षोल्लास के साथ 21 अक्टूबर को मनाएं। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मित्रों, आपसे मेरा विशेष निवेदन रहेगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं।